हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हम इस वीडियो में दोस्तों लेंस के बारे में बताएंगे। यह चैप्टर का नाम है दोस्तों प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। चैप्टर में हम लेंस टॉपिक को बताएंगे। हम यह भी बताएंगे दोस्तों कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। लेंस के बारे में हम पूरी जानकारी दे देंगे दोस्तों। इस वीडियो में हम बताएंगे लेंस, फिर बताएंगे लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। अवतल लेंस के बारे में बताएंगे, उत्तल लेंस के बारे में बताएंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे। उस व्हाट्सअप नंबर पर एसएमएस करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में दोस्तों आपको नोट्स भी मिल जाएगा और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि समय बहुत कम बचा है इसलिए केवल दोस्तों हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लेंस। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि लेंस किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, लेंस किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम अपने हाथ के माध्यम से आपको बता दे रहे हैं कि लेंस किसे कहते हैं। मान लीजिए यह जो मेरा हाथ है दोस्तों, यह क्या है? शीशा है। और यह कौन सा शीशा है? जिससे आर पार देखा जा सके। जैसे आप खिड़की पे या दरवाजा पे देखे होंगे, शीशा लगा होता है जिससे हम एक तरफ से दूसरे तरफ देख लेते हैं। तो लेंस में क्या होता है दोस्तों, एक ही शीशा हो गया और एक ही शीशा हो गया, दो शीशा हो गया। हमारा हाथ को आप क्या समझ लीजिए कि यह शीशा है। तो दो शीशों को ऐसे मोड़ दीजिए, एक ऐसे और ऐसे, और दोनों को ऐसे सटा दीजिए तो ऐसे बनता है वो लेंस कहलाता है। क्या दोस्तों, लेंस कैसे होता है? सेम जैसे हाथ बना है वैसे होता है। देखिए यह क्या है, किनारों पे पतला है। यहाँ पे देखिए तो किनारों पे पतला है और बीच में क्या है, मोटा है। तो दोस्तों ध्यान समझिए लेंस क्या होता है। लेंस में क्या होता है, दो पृष्ठ होता है। एक यह पृष्ठ हो गया और एक यह पृष्ठ। दो पृष्ठ अगर ऐसे आपस में चिपक जाए तो लेंस का निर्माण होता है। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी का मतलब जिससे आर पार देखा जा सके। जो ये हम हाथ बताए थे आपको, तो बताए थे ना, यह एक ऐसा शीशा है जिससे हम एक तरफ से दूसरे तरफ देख सकते हैं। तो पारदर्शी माध्यम जिसका पृष्ठ गोलीय हो, पृष्ठ गोलीय बताया ना, पृष्ठ ऐसे गोल मतलब टेढ़ हो, बकरी हो, गोलीय हो, उसे लेंस कहते हैं। उदाहरण से समझ लीजिए, यहाँ पे हम आपको चित्र से समझा दे रहे हैं। एक यह पृष्ठ हो गया और एक यह पृष्ठ हो गया। यह एक प्रकार के हो गया। तो क्या होता है, यह दो प्रकार के होता है। उसी तरह दो पृष्ठ ऐसे भी हो सकते हैं। एक पृष्ठ यह हो गया, बकरिया है, फिर एक पृष्ठ ऐसे बन सकता है। तो यह क्या हो गया दोस्तों, दो पृष्ठ हो गया। तो यह दो प्रकार का होता है। अभी हम बताएंगे कौन अवतल लेंस होगा और कौन उत्तल लेंस होगा। तो देखिए यह दोनों लेंसों को जो यहाँ पे हम बनाए थे यहाँ पे बना दिए। तो देखिए अवतल लेंस किसे कहते हैं। अवतल लेंस क्या होता है दोस्तों, बीच में पतला और किनारों पे मोटा। तो देखिए यह दो पृष्ठ है, एक यह पृष्ठ और एक यह पृष्ठ, दो पृष्ठ है और यह क्या है, बीच में पतला है। तो देखिए वह लेंस जो बीच में पतला हो, बीच में पतला हो तथा किनारों पे मोटा हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक। दूसरा है दोस्तों उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है। तो देखिए लिखा गया है, वह लेंस जो बीच में मोटा हो तथा किनारों पे पतला हो, किनारों पे क्या है, पतला है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में अवतल लेंस पूछे तो केवल यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे तो आपको 2 या 4 नंबर मिल जाएगा। यानी 2 नंबर का प्रश्न पूछा रहेगा तो 2 नंबर मिलेगा। और बोर्ड एग्जाम में अगर 4 नंबर में प्रश्न पूछा गया रहेगा तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। अब हम दोस्तों बताएंगे महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है प्रकाशीय केंद्र। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं। तो देखिए हम बता रहे हैं आपको, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। यह क्या है दोस्तों, लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो देखिए इसके बीच एक बिंदु है, इसके बीच एक बिंदु लेंगे यहाँ पे। तो जो बीचों बीच एक बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है लेंस के केंद्र बिंदु। केंद्र यानी लेंस के बीचों बीच बिंदु, केंद्र बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों, इस लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहाँ है, बीच में। अब आप बताइए इस लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहाँ है, इसके भी बीच में रहेगा तो प्रकाशीय केंद्र हो गया। अब देखिए अगला है वक्रता केंद्र। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो आप समझिए वक्रता केंद्र यहाँ पे किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह ऐसे है ना, तो ऐसे मान लेंगे हम, एक गोला होगा।
इधर एक गोला होगा ना दोस्तों। फिर देखिए यह एक ऐसे बना है तो एक ऐसे गोला होगा, ठीक। अब देखिए यह जो गोला है इसके भी बीच एक पॉइंट होगा, यहाँ पे बीचों बीच पॉइंट। फिर दोस्तों यहाँ पे एक गोला है, इसके बीचों बीच एक पॉइंट होगा। तो इसके केंद्र को, जो यह बीचों बीच पॉइंट है, उसको क्या कहेंगे? केंद्र। तो इसी केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। देखिए यहाँ पे लिखा है अवतल लेंस व उत्तल लेंस जिस गोले का भाग होता है, मान लेंगे यह ऐसे जो बना है उस गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यह गोला का केंद्र का मतलब होता है बीचों बीच पॉइंट, तो यह क्या हो गया? वक्रता केंद्र। बस आप इतना समझ लीजिएगा वक्रता केंद्र कहाँ पे रहता है? यहाँ पे। और प्रकाशीय केंद्र लेंस के अंदर रहता है। यहाँ पे भी ये है, तो ऐसे जो है तो ऐसे ही मान लेंगे एक ऐसे गोला होगा, इसके बीच में एक केंद्र होगा, इसको कहेंगे वक्रता केंद्र। और यहाँ पे जो बीच रहेगा वो उससे प्रकाशीय केंद्र। फिर ऐसे इसको भी बना देंगे, फिर इसका भी एक केंद्र होगा बीचों बीच पॉइंट, इसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। बस आपको समझना है कि वक्रता केंद्र कहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे। अगला है दोस्तों वक्रता त्रिज्या। अब देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? जो प्रकाशीय केंद्र है और वक्रता केंद्र, यह क्या है? वक्रता केंद्र और यह है प्रकाशीय केंद्र, इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। फिर यहाँ से भी यहाँ के बीच की दूरी को भी वक्रता त्रिज्या ही कहेंगे। अब आप बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? तो वक्रता त्रिज्या कहेंगे। फिर दोस्तों बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। बस यही है। अब देखिए मुख्य अक्ष। लेंसों के दोनों वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली एक काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या दोस्तों? लेंसों के दोनों वक्रता केंद्र थे, यह एक वक्रता केंद्र और एक यह वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली ऐसे सीधी रेखा, क्या दोस्तों? ऐसे सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो बस आपको क्या बताना है कि ऐसे जो रेखा रहेगा उसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। अब यहाँ पे आप बताइए कि एक रेखा है जो ऐसे सीधी जा रही है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? इस रेखा का मुख्य अक्ष। केवल इतना ही दोस्तों आपको समझना है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा।